वैल्यू एडेड मेथड का। किसका पढ़ेंगे भाई? वैल्यू एडेड मेथड का, है कि नहीं? वैल्यू एडेड मेथड मैंने बताया था कि जितना भी वैल्यू जो भी बंदा ऐड करता है वो एक तरीके से हमारे लिए या हमारी कंट्री के लिए वैल्यू एडेड का काम करता है। और हर एक जो सेक्टर है, चाहे प्राइमरी सेक्टर है, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर है, चाहे वो टर्सरी सेक्टर है, हर एक जो होता है वो अपनी वैल्यू को ऐड करता है। और अगर तीनों को वैल्यू को ऐड करते थे तो हमारा क्या निकलता था? जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, जहां पर हमने बहुत शानदार तरीके से चीजों को समझा था। आज जो होगा वो थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाएगा प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में बोला गया वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस फॉर अ सेल्फ कंजम्पशन सच एज फूड ग्रेन प्रोड्यूस बाय अ फार्मर फॉर द कंजम्पशन ऑफ देयर फैमिली शुड बी इंक्लूडेड। क्या बोला गया? अगर आप कुछ भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कुछ भी चीज अगर प्रोड्यूस कर रहे हो और उसे खुद ही कंज्यूम कर रहे हो, खुद ही खा जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो वैल्यू होगा वो हमेशा ऐड करके रखेंगे। तो ये प्रिकॉशन लेकर जरूर चलना है, ठीक है? तो याद रखना है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि फार्मर्स अगर फूड ग्रेन्स को अगर प्रोड्यूस कर रहा है और खुद ही उसका कुछ जो पार्ट है वो अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है, और बाकी अगर मान लो कि वो मार्केट में बेच रहा है, तो मार्केट में जो बेच रहा है वो तो जरूर ऐड होगा भाई, लेकिन उसके साथ साथ जो कंजम्पशन मतलब खुद ने करा है वो भी इंक्लूडेड होगा। दूसरा आते हैं भाई, हमारा सेकंड पार्ट क्या है? own account production of a fixed asset such as residential building by the household, factory building by the entrepreneur should be included। क्या बोला जा रहा है कि अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि मान लो कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहा है, अपने रहने के लिए घर बना रहा है हाउस होल्ड वाला, या एक फैक्ट्री जो है वो बिल्डिंग बना रहा है, मतलब एक एंटरप्रेन्योर है वो अपने लिए, एक जो बिजनेसमैन है वो अपने लिए अगर क्या बना रहा है भाई, एक तरीके से वहां पर बिजनेस करने के लिए फैक्ट्री की बिल्डिंग बना रहा है, तो उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा इंक्लूडेड होगा, ठीक है? तो ये बात याद रखना है, जरूरी है दोनों तरफ से, फर्स्ट और सेकंड। तीसरा देखो, वी शुड इंक्लूड द इंप्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। कोई भी ऐसा हाउस जो कि ओनर ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, ठीक है, तो रेंट भी एक तरीके से वहां पर इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। तीसरा भी समझ में आ गया। चौथा देखो क्या है कि सर्विस ऑफ द हाउसवाइफ। क्या बोला? सर्विस ऑफ द हाउसवाइफ। जैसे कि हमारी माएं होती हैं वो घर में खाना बनाते हैं भाई, है कि नहीं? तो सर्विस ऑफ द हाउसवाइफ जैसे कि कुकिंग मील एंड लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेशनल इनकम। याद रखना कि जो आपकी मम्मी घर पर खाना बनाती हैं या फिर जो एक तरीके से चाइल्ड को टेक केयर करते हैं, अगर कोई रखोगे तब एक तरीके से पैसा इंक्लूड होगा, वैसे एक्सक्लूड होता है फ्रॉम नेशनल इनकम बिकॉज देयर इज नो वे ऑफ इवैल्यूएटिंग दिस सर्विस एज दे आर परफॉर्म आउट ऑफ द लव एंड अफेक्शन। तो ये बोला जा रहा है वो आप घर के प्यार के लिए या अफेक्शन के लिए, लगाव के लिए बनाते हैं, ठीक है? तो एक तरीके से उन चीजों को, फीलिंग को कभी भी आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते हो, इसीलिए उन सब सारे जो वैल्यू को कभी भी हम लोग इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं करेंगे। क्लियर?